ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सिंह राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार के बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। साथ ही बताएंगे कि 29 मार्च 2025 से जब शनि की ढैया का आरंभ हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव, क्या इम्पैक्ट आपके लाइफ पर पड़ने वाला है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। सिंह राशि वालों, यह वीडियो आपको 3 पार्ट में मिलने वाली है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि इन 3 महीनों में ग्रह गोचरी स्थितियां आपके लिए किस प्रकार की बन रही हैं। दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इन ग्रहों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। तीसरे पार्ट में जानेंगे कि अब आपको कौन सी चीजें इस दौरान नहीं करनी है और क्या उपाय करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी इस वीडियो को देखिएगा पूरा देखिएगा। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो जो शनि की ढैया का इंपैक्ट है वह भी आपको समझ में आ जाएगा और आप आने वाले समय की प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीजों से भी बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सिंह राशि वालों, जब हम बात करते हैं आपके राशि के स्वामी सूर्य देव की, तो सूर्य और शनि की युति आपके सप्तम भाव में बनी रहेगी, है ना। और ये 1 मार्च की कुंडली आपके सामने दिख रही है। केतु आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। वही जब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे। मंगल आपके 11th हाउस में रहेंगे। राहु, शुक्र और बुध की युति आपके 8वें भाव में रहने वाली है। ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके स्वास्थ्य के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो 15 मार्च 2025 तक शनि सूर्य की युति सप्तम भाव में है। बिल्कुल भी अच्छी परिस्थिति नहीं कही जा सकती है। सूर्य के साथ में शनि है, तो ऐसे में आपको हड्डियों की तकलीफ, तनाव, टेंशन हो सकता है। 15 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल तक ये टाइम फ्रेम आपको अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। क्यों? क्योंकि 29 मार्च से शनि की ढैया का आरंभ हो जाएगा और आपके जो राशि के स्वामी हैं वो 8वें भाव से गोचर करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं, क्योंकि जब 8वें भाव में सूर्य का गोचर होगा और आपके ऊपर शनि की ढैया का भी आरंभ हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं से अप्रैल के महीने में चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि मई का जो महीना होगा थोड़ी सी आपको शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मेरी प्रेडिक्शन के आधार पर, जो गोचर के आधार पर मुझे दिखाई दे रहा है कि मार्च और अप्रैल में स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ आपको देखने को मिलेगी। आपको अपने खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा, अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहना पड़ेगा। मई का समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं आपके लिए नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए सिंह राशि वालों, आपके 6 हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। ठीक है। और शनि सूर्य की युति आपके 7वें भाव में, लेकिन शनिदेव सूर्य के प्रभाव के कारण अस्त हैं। तो 9 अप्रैल 2025 के पहले कुछ सिंह राशि वाले जो जातक या जातिका जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी वगैरह कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ये कह दिया जाए कि अब आपका काम खत्म हो चुका है, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है। ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। तो आप अब नई नौकरी की तलाश की तरफ भी जाएं, क्योंकि जब शनि की ढैया व्यक्ति के जीवन में लगती है तो वह परिवर्तन जरूर कराती है। तो इसको लेकर नेगेटिविटी के साथ में आगे आपको नहीं बढ़ना है। हाँ, अगर आप देखें नौकरी के लिहाज से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए मार्च और अप्रैल का महीना थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रह सकता है। काफ़ी लंबे समय से यदि प्रमोशन वगैरह की आप चाहत रखते हैं तो अभी भी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगी, है ना। मई के महीने में आपको अच्छी शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी और नई नौकरी की भी संभावनाएं मई के महीने में दिखाई दे रही हैं। अगर पहले से आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो अपने कार्यस्थल पर अपने काम से काम रखेंगे। अगर ग्रह गोचरी स्थितियां तो आपके लिए थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन आपकी दशाएं अच्छी चल रही होंगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। वही जब हम बात करते हैं सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए, तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा जो लोग बिजनेस व्यापार करते हैं। काम कारोबार के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय मार्च का महीना अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार में वृद्धि होगी, विशेष तौर पर ऐसे कार्य क्षेत्र जो लोग मशीनरी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च का काम करते हैं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हैं, साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, कोई कागजी कार्य है, तो इन कार्यों
कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। मार्च और अप्रैल के महीने में काफी अच्छी परिस्थिति रहने वाली है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा लाभ कमाने में आप सफल होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। बिजनेस व्यापार के लिहाज से मार्च का महीना अच्छा खासा जाने वाला है, आपके लिए बढ़िया जाएगा। और 18 मार्च 2025 से पहले पहले यदि आप अपने बिजनेस में कोई चेंज करना चाहते हैं, अच्छा समय रहेगा। अगर आप किसी भी प्रकार के बहुत बड़े निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप निवेश की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी यह सलाह है सिंह राशि वालों कि अगर आप दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में जाएंगे, मित्रता में विश्वास में लेकर आपसे लोग पैसे ले लेंगे और वो पैसा कहीं ना कहीं से आपका फंस जाएगा। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर मेरा आपको सिर्फ ये सजेशन है कि अब जो भी डिसीजन आपको लेने हैं, क्योंकि आप ढैया के प्रभाव में आ रहे हैं, तो आपको इंडिविजुअल चलना है, क्योंकि लोगों के चेहरे आपके सामने निकल कर आएंगे। तो आपको पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए, क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अप्रैल के जब महीने की बात करते हैं तो अप्रैल का महीना जो रहेगा विशेष तौर पर 15 अप्रैल तक वो थोड़ा सा संघर्षपूर्ण रहेगा। लेकिन 15 अप्रैल के बाद से लेकर मई तक का समय बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। काम कारोबार से आपके वृद्धि भी देखने को मिलेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके लिए संतान की स्थिति, देखिए संतान पंचम भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर परिस्थितियां मुझे संतान के लिहाज से अच्छी दिखाई दे रही हैं। संतान की प्रगति भी होती नजर आ रही है। संतान अच्छे तरीके से आगे भी बढ़ने वाली है। लेकिन मार्च के महीने में आप देखेंगे संतान पर पैसा खर्च होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर कोई ह्यूज मनी आप पर खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति दिखाई देगी सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो मार्च का महीना भी प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति यहां पर बनती हुई नजर नहीं आ रही। जो लोग प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले हैं, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं अथवा आपके जीवन में विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है, तो 10 मई के बाद आपका रिश्ता तय होगा और मई लास्ट तक आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। आपके लिए विवाह का योग जो शुरू होगा वह 10 मई 2025 के बाद शुरू होगा। ठीक है, वही जब हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से मार्च का महीना बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए शनि सूर्य की युति सप्तम भाव में अच्छी युति नहीं मानी जाती है। सिंह राशि वालों, आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत भरसक प्रयास करेंगे अगर आपकी सिंह राशि, लेकिन आपके पार्टनर में ईगो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लैशेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। साथ ही आप देखें कि सप्तमेश होकर फिर शनि 29 मार्च को राहु के साथ युति कर जाएंगे, अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो यह पीड़ादायक समय होता है। लेकिन आपके लिए जो वैवाहिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो मार्च और अप्रैल का महीना स्ट्रगल पूर्ण रहेगा। आपके लिए खुशखबरी वाली बात तब आएगी, थोड़ा सा रिलीफ आपको तब मिलेगा जब देवगुरु बृहस्पति 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11th हाउस में जाएंगे, जहां से नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो यदि जीवन में कोई बहुत बड़े डिसीजंस लेना है आपको अपने निजी जीवन को लेकर, तो आप मार्च और अप्रैल में पेंडिंग डालें। थोड़े सी समय को आपको निकालने की आवश्यकता रहने वाली है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र के लिए मार्च का महीना सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं आने वाले हैं। जैसी परिस्थिति चल रही है वैसी ही चलती रहेगी सिंह राशि वालों के लिए 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल के बाद आपके लिए प्रमोशन का योग बनेगा, नई नौकरी की संभावनाएं भी बनेगी। ठीक है, स्टूडेंट विद्यार्थी हैं तो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह अगर आप देना चाहते हैं तो 15 अप्रैल से लेकर लास्ट मई तक का समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह के लिए अच्छा रहने वाला है। चीजें आपके लिए बेहतर रहती हुई नजर आएंगी। हालांकि जब हम लाभ के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपके लिए लाभ की स्थितियां बेहतर रहेंगी। जो लोग एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए लाभ की स्थितियां बेहतर बनी रहने वाली हैं। धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े जातकों के लिए भी अच्छा समय कहा जा सकता है। लेकिन ओवरऑल प्रेडिक्शन की मैं बात करूं तो इन 3 महीनों में क्या क्या कार्य आपके होने जा रहे हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य करना चाहते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 15 मई तक आपके लिए चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो आपके घर में सुख सुविधा ठीक ठाक दिखाई दे रही है। ठीक है, सुख सुविधा पर पैसा भी खर्च करेंगे, प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। यहाँ पर निगेटिविटी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, जो पूरे प्रेडिक्शन का सार निकल के आता है सिंह राशि वालों, उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। होगा क्या आपके साथ में जो ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन के आधार पर और शनि की ढैया के आरंभ होगा तो 3-4 चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहली बात तो आपके कैरियर में आप किसी भी फील्ड में कार्यरत हों,
करियर में अनस्टेबिलिटी का डर, एक भय होगा, या जो आप काम कर रहे हैं उसमें उसकी ग्रोथ में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आप अलग अलग चीज़ें ट्राई करने वाले हैं इन 3 महीनों में। तो मेरा ये सजेशन है कि आप ट्राई करिए अपने तरफ से, लेकिन पैसे को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके ट्राई नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा आपकी जो सेविंग्स है ना, जो मनी है उस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि 29 मार्च को जैसे ही शनि आपके अष्टम भाव में जाएंगे तो ये 7वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे। तो करेंगे क्या कि जो आपका संचित धन है तो उसको आप कहीं नए जगह पर लगाने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में कहीं ना कहीं से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी बात क्या रहेगा कि मैंने कहा करियर के ग्रोथ में कमी आएगी, ठीक है। तो आप करियर सडन चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको शुरुआत में अप्रैल और मई तक कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। जिस वे के साथ में जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसी रास्ते पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि शनि जैसी 29 मार्च को आपके 10th में आएंगे, 10th भाव को देखेंगे, तो थोड़ी सी चुनौतियां ये लेकर आएंगे 10th भाव में। अभी तक आप बहुत सारे सिंह राशि वालों को बहुत अच्छा समय चल रहा था, ठीक है। तो अब जब अचानक से कुछ निगेटिव घटनाएं होने लगेंगी तो आपके अंदर निगेटिविटी हावी होगी, लेकिन अपने आप को बचाना है, तो बस ये थोड़ा सा पेशेंस रखते और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो शनि की दृष्टि कहां पे पड़ेगी, 5th भाव पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से प्रेम संबंधों में दिक्कत, ठीक है। हालांकि प्रेम विवाह का भी योग बनेगा, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा आप डिसीजन, 5th भाव आपकी बुद्धि का, तो यहां पर भी कुछ आपके डिसीजंस बैड हो सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता यहां पर रहने वाली है। और देखिए अब का जो समय है सिंह राशि वालों, हो सकता है कि आपको निगेटिव, मैं जो बता रहा हूं निगेटिव लग रहा हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा समय आपके लिए क्रिटिकल तो है, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अब क्या उपाय करना चाहिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए जो आपके किस्मत में लिखा है उसको कोई टाल नहीं सकता, ठीक है, वो आपको भोगना पड़ेगा। शनि की ढैया आ रही है, आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको लाभ मिलेगा, अगर अच्छे कर्म नहीं किए होंगे तो शनि का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात कि आप हनुमान चालीसा के साथ में अब जुड़ जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ देना शुरू कीजिए। सूर्य को मजबूत रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है मैंने बता दिया है। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को